ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था और उनका निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ। वे एक समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और जाति व्यवस्था के खिलाफ काम किया। 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। शोध से पता चलता है कि उनके योगदान ने सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखी। ज्योतिबा फुले का जीवन। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था जो फूल मालाएं बनाकर अपना जीवन यापन करता था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था और उनका पालन पोषण एक धाय मां ने किया था। अपनी शिक्षा में बाधाओं के बावजूद उन्होंने 21 वर्ष की आयु में अंग्रेजी में 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 1840 में उन्होंने सावित्रीबाई फुले से विवाह किया जो बाद में उनके सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदार बनी। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला जहां सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका बनी। हालांकि उन्हें उच्च जातियों के विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया, फिर भी वे अपने मिशन पर अडिग रहे। 1873 में उन्होंने महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अछूतों के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और किसानों के कल्याण के लिए काम किया, जिससे कृषि सुधारों को पारित कराने में मदद मिली। उनकी पुस्तकें जैसे गुलामगिरी और तृतीय रत्न सामाजिक सुधार के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। 1888 में उन्हें मुंबई में एक सार्वजनिक सभा में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके योगदान आज भी प्रेरणा देते हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनके माता पिता गोविंदराव और चिमनाबाई थे। मूल रूप से सतारा के रहने वाले उनका परिवार फूल मालाएं बनाकर अपना जीवन यापन करता था, जिसके कारण उनका उपनाम फुले पड़ा। दुख की बात है कि जब वे सिर्फ 1 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया और उनका पालन पोषण एक धाय मां ने किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्योतिबा की प्रारंभिक शिक्षा मराठी में हुई, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनकी पढ़ाई में बाधा आई। बाद में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी में 7वीं कक्षा पूरी की, जो उस समय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उनकी शिक्षा और जिज्ञासु मन ने उन्हें सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की ओर आकर्षित किया। 1840 में उन्होंने सावित्रीबाई फुले से विवाह किया, जो बाद में उनके जीवन साथी और सहयोगी बनी। साथ मिलकर उन्होंने दलितों और महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया, जो उस युग में एक क्रांतिकारी कदम था। सामाजिक सुधार और योगदान। 1848 में ज्योतिबा ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जिसमें सावित्रीबाई इसकी पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्हें उच्च जातियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और यहां तक कि ज्योतिबा के पिता ने भी उन्हें बेदखल कर दिया। हालांकि वे अडिग रहे और उन्होंने 3 और लड़कियों के स्कूल खोले, जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। 1873 में उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों, पिछड़े और अछूत वर्गों के लिए न्याय, रोजगार के अवसरों और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज, सत्य के साधकों का समाज की स्थापना की। इस संगठन ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन चलाया। ज्योतिबा ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, जिनमें शामिल हैं गुलामगिरी, दास्ता, तृतीय रत्न, तीसरा रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, अछूतों की स्थिति। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक सुधार और समानता के आदर्शों को बढ़ावा दिया। वे महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की वकालत करने वाले अग्रणी थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और यहां तक कि विधवाओं और नवजातों के लिए आश्रय भी स्थापित किए। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके प्रयासों से दलित शब्द को मान्यता मिली, जो उत्पीड़ित वर्गों का प्रतीक बन गया। किसानों के अधिकारों के लिए उनके योगदान भी उल्लेखनीय थे। उनके प्रयासों से कृषि सुधारों को पारित कराने में मदद मिली, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। मान्यता और मृत्यु। 1888 में मुंबई में एक बड़ी सभा ने उनकी अपार सामाजिक सेवा के लिए उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भी 1883 में उन्हें महिला शिक्षा के अग्रणी के रूप में मान्यता दी। 28 नवंबर 1890 को पुणे में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक न्याय और समानता की खोज को प्रेरित करते हैं। उनकी जयंती 11 अप्रैल हर साल उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है। तालिका। ज्योतिबा फुले के प्रमुख योगदान। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन और योगदान। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार की एक सम्मोहक। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन सामाजिक सुधार और समानता के लिए समर्पित था। उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय की एक मजबूत नींव रखी और वे आज भी प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बने हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी।
और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।